फ्रेंड्स। आज हम पूरा डिटेल्स में थोड़ा सा ये वीडियो बनाना चाहते थे। हमारे सम ऑफ दिस फ्रेंड्स ने मेरे को पूछा कि यार आप ज़रा हमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बता दीजिएगा कि कौन से टाइम पे कौन सी टेस्टिंग करना है, और ये जो मैनुअल टेस्टिंग का जो कंसेप्ट रहता है वो एग्जैक्टली कौन से टाइम पे क्या करना है ये कोई नहीं बताता, तो आप थोड़ा सा डिटेल्स में बता दीजिएगा। तो आज मेरे को टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि चलो हमारे यूट्यूबर्स के लिए मैं एक छोटा सा, यानी कि थोड़ा सा लंबा वीडियो भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैनुअल टेस्टिंग का प्रोसेस क्या रहता है, डेली कौन सा काम रहता है, कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरे तन मन धन देकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना वो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली कैसा रहता है मैनुअल टेस्टिंग जब आप करते हो, तो पहले जब आपकी स्प्रिंट स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल आज हमें नई स्प्रिंट स्टार्ट करना है, आज है वेंसडे। वेंसडे को अगर न्यू स्प्रिंट स्टार्ट करना है तो उसके दो दिन पहले उनको स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग लेना पड़ता है। तो उस स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में जो आपके टीम लीड रहते हैं, यानी कि टेस्टिंग टीम का टीम लीड होता है, डेवलपमेंट टीम का टीम लीड होता है, स्क्रम मास्टर रहता है, प्रोडक्ट ओनर रहता है, और बेसिकली एज पर द स्टैंडर्ड्स ये लोग स्प्रिंट प्लानिंग के लिए हाजिर रहते हैं, यानी कि अटेंड करते हैं। लेकिन इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट्स डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑल मेंबर्स रहते थे, ओनली टीम मेंबर्स नहीं, तो ऑल टीम रहती थी, टेस्टिंग टीम भी रहती थी, डेवलपमेंट टीम भी रहती थी, स्क्रम मास्टर रहता है और प्रोडक्ट ओनर भी रहता है। और इन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ये डिसाइड होता है कि हमारे पास कितने लोग हैं, और कोई छुट्टी पे जाने वाला है क्या, यानी कि कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनके लिए कितना टाइम अवेलेबिलिटी है, यानी कि कितने टाइम तक करंट स्प्रिंट में वो लोग काम करने वाले, इस पे वो डिसाइड करते हैं कि इस स्प्रिंट में कितना काम लेना है, कितना लोड लेना है, कितना कर सकते हैं। और उससे भी बेहतर, उससे भी इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो जो है ना स्प्रिंट प्लानिंग में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट कौन से टास्क को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो अगर क्लाइंट कहेगा ये टास्क आपको लेना है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, क्लाइंट कह रहा है होम पेज फंक्शनलिटी आपको स्प्रिंट में कंप्लीट करना है, तो आपको वो होम पेज फंक्शनलिटी लेना है, और होम पेज फंक्शनलिटी पे डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, टेस्टिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। ये स्क्रम मास्टर आपको पूछता है, तो आपको उनको बताना है ये इसके लिए इतना टाइम लगेगा। और मोस्टली क्या रहता है, डेवलपर को जितना टाइम लगेगा उससे आधा टेस्टिंग के लिए टाइम लगता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल डेवलपर अगर कहता है मेरे को ये काम कंप्लीट करने के लिए 16 आवर लग रहे हैं, यानी कि 2 दिन, तो आपको बताना है आपको मिनिमम 8 आवर्स तो लगने ही वाले हैं। इस पे डिपेंड, और मोस्टली ये डिपेंड करता है कि उसके क्रिटिकल, वो कितना क्रिटिकल है, वो कितना डिफ़िकल्ट है, वो जो टास्क आपको दिया है तो उस पे डिपेंड करता है। ये रहता है स्प्रिंट प्लानिंग का, और स्प्रिंट प्लानिंग 1 घंटे तक चलती है। 1 घंटे में ये डिसाइड होता है। ज़्यादातर प्लेसेस में एक्सटेंड नहीं की जाती कोई मीटिंग विद इन टाइम में कंप्लीट करना ये स्क्रम मास्टर का कर्तव्य रहता है। उसको उसी टाइम में उस मीटिंग को कंप्लीट करना है। और हर एक मीटिंग ऐसा नहीं होता इमीडिएटली मीटिंग हो जाएगी, हर एक मीटिंग प्लान होती है, 2 3 4 दिन पहले ही उसको प्लान किया होता है, और उसी तरह से आपको उस मीटिंग को विद इन अ टाइम ऑन टाइम आपको वहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए। इट इज़ अ बेटर मीन्स आप हर एक मीटिंग को बिफोर 5 मिनट्स अगर ज्वाइन हो जाते हो तो ये अच्छा साइन होता है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि ऑन टाइम पे मीटिंग के लिए 2 3 मिनट तो पहले ज्वाइन होना चाहिए, लेट मत हो जाएगा किसी भी मीटिंग के लिए। आपको मैक्स टू मैक्स
उसी टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे की मीटिंग है, तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 बजे ही ज्वाइन होना है। 2 बजे से लेट आपको ज्वाइन नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे सम टाइम क्लाइंट भी रह सकते हैं उस मीटिंग पे, तो आप वैसी गलती मत कीजिएगा। तो ये हुआ स्प्रिंट प्लानिंग का। स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड हुआ क्या क्या टास्क आप लेने वाले हो। वो टास्क लेने के बाद क्या किया जाता है, जो आपका स्क्रम मास्टर रहता है वो टास्क जो होता है ना, वो स्टोरी जो रहती है वो असाइन कर देता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स में से प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्ट्स है, तो वो प्रोडक्ट के लिए एक डेवलपर रहेगा और एक टेस्टर रहेगा। तो उस यूज़र स्टोरी के लिए क्या रहता है, कोई भी यूज़र स्टोरी हो तो उस यूज़र स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है, समरी रहती है, समरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। देन टेस्टिंग टीम में से एक मेंबर रहता है, डेवलपमेंट टीम में से एक मेंबर रहता है, और उसके लिए आपको कितना लॉग आवर्स देना है, उसके लिए कितना यानी कि क्या हम बोलते हैं उसको, जो टाइम लगेगा, तो वो टाइम आपको वहाँ पे देना पड़ता है। स्टोरी पॉइंट्स हम बोलते हैं उसको, तो स्टोरी पॉइंट्स आपको देना है। तो 1 स्टोरी पॉइंट्स इक्वल टू 2 आवर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है वहाँ के प्रोजेक्ट्स पे वो कितना कंसिडर कर रहे हैं, ये आपको उनको पूछना है। अगर कोई बोलेगा ना तो कितने ये काम कंप्लीट करने के लिए कितना स्टोरी पॉइंट्स लगेगा, तो आप ये प्रिडिक्ट कीजिएगा कि वन स्टोरी पॉइंट्स इक्वल टू 2 आवर्स। बट उससे भी बेहतर है कि पहले आप उनको एक बार पूछ लीजिएगा कि एज पर द स्टैंडर्ड्स 1 आवर्स आई मीन 2 आवर्स इक्वल टू 1 स्टोरी पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हो, या कोई अलग से आप यहाँ इस प्रोजेक्ट में कंसिडर कर रहे हो। यही जस्ट आपको आपके टीममेट्स को पूछिएगा, वो आपको बता देंगे कि क्या क्राइटेरिया रखा है उन्होंने। उसके बाद आप स्टोरी पॉइंट्स दे दीजिएगा। स्टोरी पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद क्या है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, वो आपको बता देंगे ये स्टोरी अगले स्प्रिंट में हम लेने वाले हैं। तो स्प्रिंट ये ज़रूरत स्प्रिंट में होगा। फॉर एग्जांपल न्यू 1 स्प्रिंट स्टार्ट होने वाली है, तो ये ज़रूरत स्प्रिंट में ये स्प्रिंट प्लानिंग हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आज वेंसडे है, तो मंडे को ये मीटिंग होना चाहिए। ओके, तो मंडे को ये मीटिंग हो जाएगी। मंडे को होने के बाद एक दिन आपको रहेगा, नेक्स्ट दिन वेंसडे को यानी कि आज वेंसडे को इस न्यू स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही न्यू स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी तो अर्ली मॉर्निंग को आपकी मीटिंग रहेगी, विच इज़ फर्स्ट मीटिंग, वी कैन कॉल इट एज DSM और डेली स्टैंड अप मीटिंग और स्क्रम कॉल। मॉर्निंग को एक स्क्रम कॉल रहेगा, उस स्क्रम कॉल में आपको बोलना है आज मैं मोबाइल फंक्शनलिटी यानी कि मोबाइल प्रोडक्ट फंक्शनलिटी पे काम करने वाला हूँ, और उसके लिए टेस्ट केसेस आज मैं लिखने वाला हूँ। तो ये आपको देखना है, और आप वो उसी फंक्शनलिटी पे काम करने वाले हो और उस पे बोल दोगे कि मैं इस पे काम करने वाला हूँ, इस टेस्ट केसेस पे काम करने वाला हूँ। तो आपको वह उसी के लिए टेम्पलेट बनाना है। तो DSM ख़त्म होने के बाद हर एक को पूछेंगे कि क्या करने वाले, आप क्या करने वाले, आपका क्या काम है। एक काम ख़त्म हो जाने के DSM 15 मिनट से 30 मिनट तक ये ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म होने के बाद लेकिन एक और थिंग, जब आप मॉर्निंग को लॉगिन करते हो ना कोई भी, तो पहला दिन हो या कोई भी दिन हो डेली का, तो जब आप लॉगिन करते हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में जाने के बाद और वर्क फ्रॉम होम को कहीं पे हो, सेम ही टास्क रहेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला आपका एक काम रहेगा, आपको ईमेल चेक करना है। ईमेल चेक करके देखना है कोई टास्क आपको असाइन किया हुआ है या नहीं, और कोई इम्पोर्टेंट बग वगैरह मिला है या नहीं। यानी कि क्या होता है, सम टाइम प्रोडक्शन बग्स रहते हैं, तो उसका मेल आपको भेजा जाता है, ये प्रोडक्शन मेल हमें मिला है, तो आप इस पे काम कीजिएगा। तो पहले आपको वो देखना है। वो देखने के बाद आपका जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन रहता है, यानी कि टीम्स रहता है, गूगल मीट रहता है, यानी
गूगल का जो रहता है ना जीमेल का, वो भी रहता है, तो जीमेल चैट, तो आपको उसी पे भी देखना है कोई इम्पोर्टेंट टास्क वगैरह असाइन किया है क्या, कोई इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह भेजी गई है या नहीं। ईमेल चेक करने के बाद आप डीएसएम को ज्वाइन हो जाएगा। ये पहला काम है बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द डीएसएम। ओके, तो ज्वाइनिंग होने के बाद आपको डीएसएम में बताना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क उन्होंने मेल में भेजा है तो आपको बताना है मेरे को ये मेल मिला, XYZ मेल मिला है, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक प्रोडक्शन बग है, उस पर आप काम करो, तो ये भी आपको बताया। और वो काम होने के प्रोडक्शन का काम होने के बाद, प्रोडक्शन बग का काम होने के बाद मैं जो है ना, तो आज मैं टेस्ट केसेस पे काम करने वाला हूँ, और उसके लिए टेस्ट केसेस में क्रिएट करने वाला हूँ, टेस्ट केसेस रिटर्न करने वाला हूँ। और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद आपको अपने काम पे लगाना है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट केसेस लिखने से पहले, कोई भी टेस्ट केसेस टेम्पलेट पे लिखने से पहले एक रफ सैम्पल तैयार कीजिएगा, रफ पेपर पे तैयार कीजिएगा, जिससे कि मैक्स सिनेरियोज़ आप पहले क्रिएट कीजिएगा, कौन से सिनेरियो हो सकते हैं, तो उस सिनेरियोज़ पे आप काम कीजिएगा। सिनेरियो पे काम करने के लिए आपको मीन्स हाई लेवल सिनेरियोज़ आप पहले लिखिएगा, यानी कि डायरेक्टली आप मत स्टार्ट कीजिएगा कि ये टेस्टिंग पे हम काम करने वाले हो, तो डायरेक्टली टेस्ट केसेस में लिख लूँगा तो भी चलने वाला, ऐसा नहीं होगा गाइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले रफ सिनेरियोज लिखने पड़ेंगे। पहले पॉजिटिव सिनेरियो लिखो, पॉजिटिव सिनेरियो ख़त्म होने के बाद आप निगेटिव सिनेरियो पे काम करने लग जाओ। निगेटिव सिनेरियो, मैक्स टू मैक्स निगेटिव सिनेरियो थिंक करो। ओके, तो निगेटिव सिनेरियो हो जाएंगे, पॉजिटिव सिनेरियो हो गए, निगेटिव सिनेरियो हो गए। अगर सिनेरियो कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आप कुछ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, एरर गेसिंग, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देकर उससे कोई टेस्ट केसेस आप क्रिएट कर सकते हो क्या, ये भी सोचकर आप टेस्ट केसेस क्रिएट कर लो। ओके, तो सम ऑफ द पीपल्स विल से यार आपने बताया नहीं कि टेस्ट केसेस अंडरस्टैंडिंग, तो ये टेस्ट केस अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्ट केस क्रिएशन एक ही दिन में करना पड़ता है, इसीलिए कोई ज़्यादा टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 मिलेगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में उन्होंने बताया होता है कि ये फंक्शनलिटी हम लेने वाले हैं, तो ये पर्सन यहाँ पे काम करने वाला, तो वो उसके लिए आपको 2 दिन मिल ही चुके होते हैं। तो उसे फर्स्ट डे को आपको अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्ट केस क्रिएशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो पहले दिन हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, टेस्ट केस क्रिएशन कर लिया, टेस्ट केस क्रिएशन का काम चालू कर दिया। तो मोबाइल फंक्शनलिटी पे हमने क्या किया, मोबाइल प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल आज हमने काम किया मॉर्निंग टू इवनिंग 9 to 6, तो उसी टाइम पे सम ऑफ द क्या होता है कि ऐसा नहीं रहता कि आपको कोई मीटिंग नहीं, इंटरनल मीटिंग्स वगैरह रहती है, आपकी टीम लीड से आप ज्वाइन हो सकते हैं, उनको पूछ सकते हो ये फंक्शनलिटी मेरे को समझ में नहीं आई है, ये इसमें क्या है, कैसा है, आपके सीनियर्स को आप पूछ सकते हो, जूनियर्स को आप पूछ सकते हो, तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या है, कैसा नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली पूछो, ऐसा मत कीजिएगा कि मेरे को मैं कैसे इनको पूछूं उनको पूछूं, क्योंकि ये जो रहता है ना, ये टीम वर्क रहता है। अगर आप ही बोलोगे ना ये मेरे को नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होने वाला गाइज। तो बी केयरफुली करो, हर एक को पूछो क्या क्या करना है, कैसा कैसा करना है, तो वो आपको बता देगा। अगर आपकी टीम के अलावा किसी को मत ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा, क्योंकि हर एक को अपना अपना काम रहता है। तो अंडरस्टैंडिंग हो गया आपका, आपने टेस्ट केस क्रिएशन का काम स्टार्ट किया है। तो पॉजिटिव सिनेरियो, पहले दिन आपने पॉजिटिव सिनेरियोज लिखे हैं, तो अगले दिन आपको क्या करना है, अगले मॉर्निंग को पहले दिन इवनिंग 6 PM को आपको क्या करना है, आपका पीसी लॉग आउट करना है और आपका काम क्लोज़ कर देना है। तो क्लोज़ करने के बाद अगले मॉर्निंग को आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से डीएसएम ज्वाइन करने से पहले क्या करना है, मेल चेक करना है, और जो आपका टीम
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स यूज़ करते हैं, तो टीम्स पे देखना है कोई टास्क वगैरह है क्या, नहीं। तो उसके बाद आपको डीएसएम में ज्वाइन होकर आपको बोलना है कि ये काम मैंने कल किया, मैंने टेस्ट केस क्रिएशन किए मोबाइल ऐप पे पॉजिटिव सिनेरियो पे, तो आज मैं नेगेटिव सिनेरियो पे टेस्ट केस क्रिएशन करने वाला हूँ और वो एक्सेल शीट में लिखने वाला हूँ। और सम ऑफ द प्लेसेस ये एक्सेल शीट में लिखे जाते हैं और एक्सरे बोर्ड भी यूज़ किया जाता है। मैंने एक्सरे बोर्ड यूज़ किया है, तो मैंने एक्सेल पे भी लिखे हैं और एक्सरे बोर्ड पे भी मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं। अगर आपको एक्सेल बोर्ड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन में प्लीज़ बोल दीजिएगा क्या आपको चाहिए। अगर एक्सरे मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं आपको एक्सरे भी बता दूंगा कैसा रहता है, कैसा करना है, टेस्ट केस क्रिएशन कैसा करना है। ये इम्पोर्टेंट है आज के दिन में एज अ मैनुअल टेस्टर और एनी ऑटोमेशन मैनुअल एनी टेस्टर को एक्सरे आना ज़रूरी का है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं आप टेस्ट केसेस एक्सरे पे लिख सकते हो क्या, आपको एक्सरे आपने यूज़ किया है क्या, कैसे रिपोर्ट किया है, ये ऑल दीज थिंग्स आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो उसके बाद अगर एक्सरे पे आपने किया, एक्सरे पे होने के बाद आप क्या करोगे, टेस्ट केस क्रिएशन आता है। अब टेस्ट केस क्रिएशन कैसे करते हैं, टेस्ट केस में कौन से स्टेप्स आनी चाहिए, कौन से फील्ड्स आनी चाहिए, ये भी आपको पता चाहिए। तो पहला होता है आपका टेस्ट केस नंबर, यानी कि टेस्ट केस का नंबर होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन की अगर टेस्ट केस है तो MB_1 लाइक दैट। देन टेस्ट केस नंबर हो गया तो सिनेरियो नंबर लिखे जाते हैं। सिनेरियो क्या है, जो सिनेरियोज है यानी कि जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन का, तो उस पे लिखे जाते हैं प्रोडक्ट, मोबाइल प्रोडक्ट पे। देन प्री रिक्विजिट कोई है क्या, प्री रिक्विजिट यानी कि क्या होता है, सम ऑफ द प्लेसेस लॉगिन कर, अब लॉगिन तो हमारा हर एक टेस्ट केस के लिए आने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट मोबाइल प्रोडक्ट चेक करना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको मोबाइल का प्रोडक्ट आपके लिस्ट में दिखाई देगा। तो इसके लिए हर एक के लिए आपका प्री रिक्विजिट क्या होगा, पहला जो स्टेप है click on URL, Amazon URL for example, then enter the username, enter the password and click on login page. Then user should navigate on home page and still यहाँ तक आपको जो है ना प्री रिक्विजिट में एक ही जगह पे लेना है और वो प्री रिक्विजिट आपको यूज़ करना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम होगा आपका टेस्ट स्टेप्स, तो स्टेप्स लिखना है। तो स्टेप्स क्या लिखना है, पहले प्री रिक्विजिट लिखे, प्री रिक्विजिट लिखने के बाद आपने क्या किया, मोबाइल प्रोडक्ट आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको उसका लुक एंड फील चेक करना है, अगर वो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ये या नहीं वो उस स्क्रीन पे। तो फर्स्टली आप पहले टेस्ट के साथ ये लिखिएगा वेरीफाई दैट मोबाइल प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल और नॉट ऑन होम पेज, दैट वन थिंग ये आपने लिखा है। तो पहले टेस्ट केस लिखिए ये, यानी कि पहला आपने टेस्ट केस नंबर लिखा, उसके बाद टेस्ट केस लिखिए, उसके बाद प्री रिक्विजिट लिखा, प्री रिक्विजिट के बाद टेस्ट स्टेप पे आपने क्या किया, प्री रिक्विजिट लिखने के बाद टेस्ट स्टेप क्लिक ऑन होम पेज हो गया। होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मिला, मोबाइल प्रोडक्ट ये दिखाई देगा। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये दोनों आपको लिखना है। एक्चुअल रिजल्ट जो आपको मिला है, आपको जो दिखाई दिया स्क्रीन पे ये, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजर शुड हैव टू यूज़र शुड एबल टू सी द मोबाइल प्रोडक्ट ऑन होम स्क्रीन, यानी कि ये होना चाहिए। अगर ये है, ऐसा ही है तो ये टेस्ट केस पास, अगर मोबाइल प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये टेस्ट केस फेल। लाइक दैट आपको टेस्ट केसेस लिखने, यानी कि कौन से फील्ड आनी चाहिए एक बार मैं आपको बताता हूँ। पहले टेस्ट केस नंबर लिखिएगा, देन अगर आपको लिखना है तो सिनेरियोज लिखिएगा और स्टोरी नंबर लिखिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना है तो लिखिए स्टोरी नंबर सेकंड ऑप्शन, सेकंड कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे टेस्ट केस लिखिएगा, क्या टेस्ट केस है। देन प्री रिक्विजिट लिखिएगा, टेस्ट स्टेप्स लिखिएगा। टेस्ट स्टेप लिखने के बाद आपको एक्चुअल रिजल्ट लिखना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना है, या और फाइनली रिजल्ट लिखना है, पास है और
फेल, ये ख़त्म हो गया, ऐसा है। इतना ही लिखना ज़रूरी का है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस। टेस्ट केस लिख के, टेस्ट केस लिखने के बाद आपको वो जो टेस्ट केस है ना आपके, फॉर एग्जांपल सेकंड डे पे आपके टेस्ट केस लिखना पूरा हुआ है। कहीं ये भी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, सेकंड डे पे कंप्लीट होता है और समटाइम 3 डेज़ भी ये लेता है टेस्ट केस लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल 3 दिन लेके आपको टेस्ट केस लिखने के लिए, 3 दिन के बाद आप क्या करो, पीर रिव्यू करो उस टेस्ट केसेस को। तो पीर रिव्यू करो, पीर रिव्यू टेस्ट केस लिखने के बाद आप ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहिए। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना क्या है, क्या होता है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, एग्जैक्टली क्या, यानी कि क्या रहता है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में? ऐसा कुछ नहीं रहता। तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में क्या रहता है, आपने जो एक स्टोरी पॉइंट्स लिया, यानी कि स्टोरी ले ली है मोबाइल प्रोडक्ट की स्टोरी, तो मोबाइल प्रोडक्ट स्टोरी के लिए कितने टेस्ट केस आपने मैक्स टू मैक्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल प्रोडक्ट की स्टोरी जो है ना, तो उसके लिए आपने 20 टेस्ट केसेस लिखे, तो स्टोरी नंबर अगेंस्ट आपको टेस्ट केस नंबर लिखना है। तो स्टोरी एक के लिए, फॉर एग्जांपल स्टोरी इसका नंबर है 12,000, इज 12,000 स्टोरी नंबर है। तो उस स्टोरी नंबर के लिए आपने 20 टेस्ट केसेस लिखे। तो ये क्या रहता है, स्टोरी नंबर वर्सेस टेस्ट केस नंबर्स, यानी कि इससे आपको ट्रैक करने के लिए सिंपल जाता है कि आपने इस स्टोरी के लिए कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिखे, ये काउंट होता है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ये किया जाता है, कॉलम एंड रो पे। तो ये भी सिंपल है, ये भी टेम्पलेट में आपको दिखा दूंगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो क्रिएट कर देता हूँ। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद आपको आपके टेस्ट केसेस जो लिख के है और जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स आपने क्रिएट किया है वो आपके कलीग के साथ पीर रिव्यू करना है। यानी कि पीर रिव्यू करना मीन्स क्या होता है, कैसे पीर रिव्यू किया जाता है। तो पीर रिव्यू करने के लिए कुछ ऐसा अलग सा प्रोसीजर नहीं है, सिंपली आपके टीम में 3 मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी, ऐसे 3 लोग हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये ने जो टेस्ट केसेस लिखे वो बी चेक करेगा, बी ने जो लिखे है वो सी चेक करेगा और सी ने जो लिखे है वो ए चेक करेगा। ऐसा सीक्वेंस रहेगा। यानी कि आपका टीम लीड होगा तो टीम लीड के टेस्ट केसेस सीनियर चेक करेगा, सीनियर के जूनियर और जूनियर के टीम लीड। ऐसा कुछ सीक्वेंस किया जाता है। उसी सीक्वेंस में वो टेस्ट केस रिव्यू की जाती है और रिव्यू करने के बाद आपको वहाँ पे कमेंट करके देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे जूनियर्स के टेस्ट केसेस रिव्यू किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सीनियर्स के किए, मेरे सीनियर्स के यानी कि टीम लीड के किए और वहाँ पे कोई टेस्ट केस मिसिंग है तो मैं उनको कैसे बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको उनको बताना ही पड़ेगा कि यार राहुल, आपका जो टेस्ट केसेस है वो उसमें से आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हैं वो पूरे बराबर है, लेकिन उसमें ये सिनेरियो मेरे को लग रहा है और ये सिनेरियो चाहिए। तो वो भी थिंक करेगा यार ये सिनेरियो होना चाहिए, तो वो भी वो सिनेरियो उसमें ऐड करेगा। और ये ऐसा कोई नहीं कि आप उसकी गलती निकाल रहे हो, गलती वगैरह कुछ नहीं होता है। ये प्रोडक्ट्स होता है, ये टीम वर्क्स होता है, इस टीम वर्क्स में ये होना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी गाइस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ये इसी तरह से करना है। तो वो होने के बाद आपने जो किया रिव्यू हो गया, तो रिव्यू पे आप कमेंट देना चाहिए। कमेंट देने के बाद उनको उस टेस्ट केस को ऐड करना चाहिए उस टेम्पलेट में। फॉर एग्जांपल राहुल को मैंने बताया आपके यहाँ पे ये टेस्ट केस मिसिंग है, तो टेस्ट केस मिसिंग है तो राहुल क्या करेगा, वो टेस्ट केस आप वहाँ पे ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वो आपको मेल करेगा, यानी कि मेरे को मेल करेगा और बोलेगा ये मैंने टेस्ट केस ऐड किए हैं, आप एक बार देख लो। तो आपको देखना है और उनको
बोलना है कि मैंने टेस्ट केसेस ऐड किए, यानी कि आपने जो टेस्ट केस ऐड किए वो बराबर है, आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि जब आप रिव्यू करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ रिव्यूअर पे सब कुछ आता है फाइनली। क्योंकि ये ने तो टेस्ट केस लिखे, बी ने यानी कि राहुल ने तो टेस्ट केस लिखे, लेकिन मैंने उसके टेस्ट केसेस देख लिए, मैंने उसके टेस्ट केसेस रिव्यू कर दिया। अगर मेरे से कुछ नहीं कंप्लीट होता तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, यानी कि मेरे को कुछ सीनियर समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पीर रिव्यू रहता है। पीर रिव्यू होने के बाद चौथा दिन पूरा हो गया, अब पाँचवें दिन का स्टार्ट हो जाता है। तो पाँचवें दिन स्टार्ट होने के बाद तो वहाँ पे क्या होता है, तब तक 4 दिन डेवलपर्स क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन है ना। तो 4 दिन डेवलपर्स ऐसा कुछ काम करते हैं। पहले दिन तो डेवलपर्स अंडरस्टैंडिंग करते हैं रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सेकंड दिन पे, सेकंड थर्ड डे वो कोड लिखते हैं। 2 दिन उनको कोड लिखने के लिए जाता है। 2 दिन के बाद चौथा दिन जो रहता है, तो चौथे दिन वो यूनिट टेस्टिंग करते हैं। डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करते हैं। आप गाइस कंफ्यूज मत हो जाएगा कि सम ऑफ द प्लेसेस आपने ये देखा होगा कि टेस्टर्स यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं, कंफ्यूज मत हो जाइए। यूनिट टेस्टिंग में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल प्रोडक्ट है, बराबर है ना। तो मोबाइल प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, तो एक फंक्शनैलिटी है, तो वो फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं बराबर, यही देखना पड़ता। अगर गाड़ी है आपके पास, एक पूरी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर का एक टायर रहता है, एक चाक रहता है, इज ना। तो वो चाक एक यूनिट है, वो पूरी सिस्टम नहीं है, एक यूनिट है। तो वो जो चाक है ना, तो वो चाक बराबर घूम रहे हैं या नहीं, उस पर हवा आ रही है, हवा भर रही है या नहीं, ये जो है ना, उस चाक की पूरी टेस्टिंग वहाँ पे की जाती है। तो इसे हम यूनिट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे हम काम करते हैं, तो उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। तो डेवलपर यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग होने के बाद वो जो आपका प्रोडक्ट है ना मोबाइल एप्लीकेशन का, वो होम पेज पे डालते हैं। तो होम पेज पे वो काम अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं, पहले जो कोई फंक्शनलिटीज़ है, तो पहले फंक्शनलिटी और ये न्यू फंक्शनलिटी उसने ऐड की है, इज इट ना। तो वो न्यू फंक्शनलिटी ऐड करने के बाद इंटीग्रेट हो गया वो पुराना एप्लीकेशन प्लस आपने न्यू फंक्शनलिटी ऐड किया, तो ये इंटीग्रेट हो गया। तो इंटीग्रेशन करके देखते कि ये चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो यूनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद वो टेस्टर्स को बिल्ड देते हैं, यानी कि उन्होंने जो कोई कोड में चेंजेस किए हैं, तो वो कोड में चेंजेस किए हुआ नया एप्लीकेशन आपको भेज देते यानी कि क्या करते हैं, वो जीरा पे अपडेट कर देते हैं। आपका जो रहता है ना स्टोरी, तो स्टोरी का स्टेटस वहाँ पे चेंज किया जाता है। डेवलपर के यहाँ पे वो इन प्रोग्रेस रहता है। तो इन प्रोग्रेस के बाद वो टेस्टिंग पे भेज देते हैं। तो टेस्टिंग पे आने के बाद आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये टेस्टिंग में आ गया, तो ये हमको टेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के लिए। सिस्टम टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है, फंक्शनल टेस्टिंग जो हम बोलते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग में आपकी सबसे पहली टेस्टिंग जो आती है, वो आप स्मोक टेस्टिंग करना चाहिए गाइज। यानी कि आप बोलेंगे यार स्मोक टेस्टिंग तो क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं। स्मोक टेस्टिंग में आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट, मोबाइल प्रोडक्ट आ रहा है, तो पहले तो आप देख लोगे ना, लॉगिन करने के बाद होम पेज पे ये दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो क्या टेस्ट करोगे, किसकी टेस्टिंग करोगे, यही है ना। तो पहले मोबाइल प्रोडक्ट देख लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट है या नहीं। स्मोक यानी कि हाई लेवल टेस्टिंग करना, यहाँ पे नेगेटिव टेस्टिंग कोई नहीं करता। स्मोक पे नेगेटिव का कोई सिनेरियो ही नहीं आता, तो ओनली पॉजिटिव टेस्टिंग की जाती है कि ये मोबाइल का जो प्रोडक्ट है वो इसी तरह से काम कर रहा है या नहीं।
बेसिक कोर फंक्शनलिटी हम बोलते हैं, बेसिक कोर फंक्शनलिटी वहाँ पे चेक की जाती है कि अगर मैं मोबाइल पे देख या मोबाइल प्रोडक्ट होम पेज पे है तो मैं अगर वहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो ऐड टू कार्ट हो रहा है नहीं, वहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहे हैं नहीं, टिल वो आपको ईमेल मिलता है वहाँ तक, टिल ऑर्डर कंफर्मेशन तक आपको देखना है कि वो काम कर रहा है या नहीं। अगर स्मोक काम कर रहा है, पॉजिटिव फ्लो काम कर रहा है, तो हो गया आपका स्मोक टेस्टिंग का काम। तो स्मोक टेस्टिंग हो गया, स्मोक होने के बाद आपको क्या करना है, हाँ एक्चुअली आपकी टेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। आपका टेस्टिंग या 5वें दिन आपने स्मोक किया, 6वें दिन आपको आपका फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करना है। तो पहले क्या करना है, आपको ये आपके यहाँ पे आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। तो 6वें दिन आप यूआई बग्स दिखिएगा यूज़र इंटरफेस पे, यानी कि मोबाइल का टेक्स्ट कहीं ओवरलैप हो रहा है, ये मैं डीप में आपको बता दूंगा, लेकिन आप शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। या टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है क्या, मोबाइल का जो इमेज है वो एज़ पर दी डिज़ाइन है या नहीं, बराबर है ना। तो डिज़ाइन पे है या नहीं, मैं ऐड कार्ड बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक हो रहा है या नहीं। अगर मैं ऐड टू कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और ये जा रहा है कहीं ऊपर, और ब्राउज़र पे कोई बैक बटन रहता है, ब्राउज़र बैक बटन रहता है, तो उस पर क्लिक करने के बाद वो बैक पेज पे, होम पेज पे जा रहे हैं या नहीं, बैक पेज पे जा रहे हैं या नहीं, रिफ्रेश बटन काम कर रहा है या नहीं। ऐसे जो यूआई की जो फंक्शनलिटी, ओनली यूआई आपको देखना है। 6वें दिन आपने यूआई देख लिया, यूआई अगर काम कर रहा है तो यूआई, अगर यूआई काम नहीं कर रहा तो ये लो प्रायोरिटी का बग रहता है, लो प्रायोरिटी लो सवारिटी। ओके, हर यूआई का बग जो है ना, लो प्रायोरिटी लो, ओनली टेक्स्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अगर मोबाइल का इमेज है कुछ ऐसा अच्छी तरह से नहीं सेटअप हुआ तो आप उसको उसी तरह से प्रायोरिटी दे दीजिएगा। प्रायोरिटी देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे को 7 डे को आपको फंक्शनल टेस्टिंग को स्टार्ट करना है। तो फंक्शनल टेस्टिंग में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट पे आपको जो टेस्ट केसेस आपने लिखे, ये 1 बाय 1 टेस्ट केसेस लेना है। तो टेस्ट केसेस लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई फंक्शनलिटी काम कर रही है, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है, इज इट ना, तो ये हाई प्रायोरिटी होगा, हाई प्रायोरिटी लो सेवरिटी। ये कोई हाई प्रायोरिटी यानी क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए, क्या क्या है, मोबाइल के फीचर्स क्या है, कैसा है, ये सब कुछ आप दिखाई देना चाहिए। इससे प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होगा कि यार इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स है, कैसा है, क्या है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हाई प्रायोरिटी पे जाएगा। लो सेवरिटी क्योंकि ये इसकी फंक्शनलिटी पे तो कोई अफेक्ट नहीं होगा, बराबर है ना, कोई कहीं पे क्लिक करने के बाद ये लो सवारिटी पे जाएगा। हाई प्रायोरिटी लो सवारिटी बग आप इसको बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई देगा। तो गाइस, तो नेक्स्ट आपको ये बग मिला है, तो बग मिलने के बाद आपको उसको रेज करना है। तो रेज करना है जीरा पे रेज कैसे करना होता है,